नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आज का पेपर जो एचटेट टीजीटी का पेपर हुआ है 19 दिसंबर 2021 को। उसमें जो हरियाणा जीके आई हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो मैंने आपको जो वीडियोस कराई थी प्रीवियस पेपर्स की उसमें भी आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का पेपर कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं, 11, 21, 31 और 51,000। तो इसमें हमारे पास अभी हम 51,000 पर ही टिक करेंगे। हालांकि ये राशि जो है बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी हमें 51,000 रुपये का ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हम इसमें यही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबंध थे। अब्दुल रहमान खां का संबंध किस जिले से था, तो इनका रहेगा झज्जर से। किस जिले से रहेगा, झज्जर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छे से कर लीजिए। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीते, तो हरियाणा राज्य ने इसमें 21 पदक जीते हैं। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी जब हम ओलंपिक की वीडियो कर रहे थे कि जो हाल फिलहाल में हुए खेल है ना, उनसे तो क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ओलंपिक से पैरालंपिक से ही निकले, तो हरियाणा से रिलेटेड एशियाई खेल जो होते हैं उनसे लेकर के राष्ट्रीय खेल जो होते हैं उनसे लेकर के आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं, तो इसमें हमारे पास BN चक्रवर्ती जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। देखिए इससे रिलेटेड जो PGT एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही थी, जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप जब भी पेपर दे रहे हैं तो आप पीछे वाले एग्जाम्स को देख करके आप अगर जाते हैं तो वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि अब PGT हो चुका है तो TGT में आपको हेल्प रहा, और TGT के बाद अगर आप PRT भी देख कर चले जाएंगे तो मतलब PRT के लिए जा रहे हैं, TGT देख कर चले जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है और ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कथन सही रहेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है, पंचवटी जो है पलवल में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका केरू भिवानी में रहता है। तो हमारे पास भिवानी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे मोर और चिंकारा कहेंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र में, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारा रहा भिवानी में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मंत्रिपरिषद में न्यूनतम आयु सदस्य हो सकते हैं, तो यहाँ पे सदस्य की बात कर रहे हैं, न्यूनतम आयु की बात नहीं कर रहे हैं, सदस्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये 14 हो सकते हैं। 13 + 1 14 हो सकते हैं। ठीक है, अगर आयु की बात की जाए यहाँ पे तो वो 25 वर्ष हो सकती है। न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, 25 वर्ष हो सकती है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए। क्या हो सकता है कि नेक्स्ट में हमारे पास आयु पूछ ली जाए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही है, राज्य पशु काला हिरण है, बिल्कुल ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झज्जर में नहीं है। नाहर कहाँ है, रेवाड़ी में है। र का मैंने आपको लिंक बताया था कि आप इसको याद कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है इसने, तो सही 1 और 2 हैं, तो इसलिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उनको आपस में मैच करना है कि बीरबल का रंग महल जो है वो कहाँ है, यमुनानगर में है। ठीक है, और चोर गुम्बद जो होगी वो आपकी नारनौल में हो जाएगी। आध्यात्मिक संग्रहालय जो रहेगा आपका पानीपत में आ जाएगा, और सोहना का किला जो है गुड़गांव में आ जाएगा, गुरुग्राम। तो बीरबल का रंग महल किस नंबर पे आया, 3rd नंबर पे, तो 3rd हमें ढूंढना है। 2 में हमारे पास 3rd है। ठीक है, ये हो गया। और आध्यात्मिक संग्रहालय जो है पानीपत में है, 4th ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर है, तो B हमारा यानी कि 2nd ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो गया। तो ये आए हुए थे आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा लेवल था इनका। ठीक है, और हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस पेपर्स में भी, और अलग से जो मैं वीडियोस लेकर आ रही थी उनमें भी आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है मधु की पाठशाला, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड PDFs। थैंक यू वेरी मच।